नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फंडामेंटल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, इनकी अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी आपको यहीं पर इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अक्षांश देशांतर समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दिशाएं कौन सी दिशा में सही रहती हैं, और यूजुअली जब हम पेपर पे ड्रा करते हैं तो हम कौन सी दिशा सही मानते हैं और कौन सी गलत। तो मैं यहाँ बीच में एक लाइन लगा देता हूँ पहले। तो इसके जो लेफ्ट में है यानी कि ये वाला, ये है बिल्कुल सही। हमेशा हम ईस्ट को राइट की साइड, नॉर्थ को ऊपर, वेस्ट को लेफ्ट और साउथ को नीचे की डायरेक्शन में रखते हैं। और वैसे ही इनके अलावा अगर हम कहीं भी किसी भी और तरह से इसे प्लेस करेंगे एक पेपर के ऊपर, तो उसे गलत माना जाएगा, यानी कि ये गलत है। ईस्ट जो है, ईस्ट हमारी यहाँ होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये एक मेजर सी माइनर सी बात है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा जैसे हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये है ईस्ट, ये वेस्ट। तो मतलब कि इस लाइन के इधर वाला, इस लाइन के इधर वाला एरिया होगा ईस्ट का, इस लाइन के इधर वाला एरिया है सब वेस्ट का। ऐसे ही ये बीच की डिवाइडिंग लाइन है, तो इसके ऊपर का एरिया है नॉर्थ का, नीचे का एरिया है साउथ का। यानी कि इस क्वाड्रेंट में जो भी आएगा उसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, इधर जो भी आएगा वो साउथ ईस्ट। ठीक है जी, इधर जो भी आएगा वो साउथ वेस्ट, और इधर जो भी आएगा उसे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को एक बार ये छोटी सी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में, जो हमारा मेन काम है। जी हाँ, अब हम शुरू करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतर, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड जैसा कि नाम ही बता रहा है, लेटी हुई लाइन। ये देखिए, ये जो ऐसे ऐसे लाइन है ना, ये ये जो लाइन है, ये लेटी हुई लाइन है। ठीक है, इसलिए इन्हें लैटिट्यूड भी कहते हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं ये। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो जो लेटी हुई लाइन होती है ये होती है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और हाँ, तो ये जो बीच में ये है, जो बीच वाली जो लाइन इन्होंने रेड कर रखी है यहाँ पे, बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल डार्क लाइन, इसे कहते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, इस रेखा से इतना ही तो पृथ्वी ऊपर है, इतना ही नीचे है, यानी कि ये रेखा है बीच में, डिवाइडर रेखा। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा है, ये डिवाइडिंग रेखा है। तो इसका साइड का जो भी एरिया होगा वो होगा पूर्वी क्षेत्र, यानी कि ईस्टर्न साइड। ये जो भी क्षेत्र होगा ये होगा वेस्टर्न साइड। तो इस लाइन के जो ऊपर वाले एरिया होगा वो, उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम मानेंगे उत्तरी, नॉर्थ, और जो नीचे का होगा उसे साउथ, यानी कि सदर्न एरिया हो गया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से जो हमारी इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा है, जो कि अक्षांश रेखाएं हैं हमारी, ये हमारी पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ओके, समझ गए होंगे अब आप ये बात। अब आते हैं हम, थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लेते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस का। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लाइंस को। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड लाइंस जो भी होती हैं वो बिल्कुल ऐसी सीधी लाइनें होती हैं, ऐसी ये जो आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, सीधी लाइनें, यानी कि ये जो ग्रीन लाइन है, बिल्कुल ये जो ग्रीन लाइन है ये है। तो क्योंकि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी गोल है, गोल नहीं कह सकते हम, इलिप्टिकल शेप में इनकी चपटी है, लेकिन गोल मान के चलते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही इसको जब हमने ये बनाया है यहाँ पे, तो ये देखा, जो वो किसी भी गोल चीज़ के ऊपर आप निशान लगाओगे तो वो निशान सीधा ना करके हल्का सा बेंड हो के आएगा। इसलिए जो ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं, इनकी देशांतर रेखाएं ये हल्की सी टेढ़ी होती हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं, अभी हमने देखा ऊपर की साइड होता है नॉर्थ, नीचे की साइड होता है साउथ, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट। तो अभी हम क्या जानेंगे यहाँ पे, यही ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है, यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो है ये हमारी पृथ्वी को पश्चिमी व पूर्वी गोलार्ध में बांट देती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात आ गई यहाँ पे प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन किसे कहते हैं हम, ये कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री लेटीट्यूड को कहते हैं प्राइम मेरिडियन, या इसे GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसी रेखा को हम
समय रेखा कहते हैं, ये भी आगे बताऊंगा मैं। तो ऐसे इक्वेटर जो है ये भी होता है 0 डिग्री पे। तो इससे जब भी हम ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे, उन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगले स्लाइड के ऊपर। अब आ गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। जी देखिए, इस वीडियो में अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है। जैसे देखिए ये है, ये होगी हमारी 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब इसके हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन सा क्षेत्र है ऊपर? नॉर्थर्न, नीचे है सदर्न यानी कि साउथर्न, ये दक्षिणी। तो ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो है उत्तरी अक्षांश बढ़ेंगे। जैसे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे कहीं पे होगा 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये यहाँ 2 डिग्री, ये मान लेते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इनकी 10 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड, ठीक है। ऐसे 10 डिग्री एन लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि वो हमारी जो ग्रीनविच, जो हमारी मतलब विषुवत रेखा है, हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, उत्तर की दिशा में है, इसका मतलब है। और 10 डिग्री का मतलब है कि वो जो ये विषुवत रेखा के साथ जो ये कोण बना रहा है, ये 10 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द इक्वेटर लाइन। तो ये मतलब है हमारा। और ऐसे जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 1 डिग्री साउथर्न, 2 डिग्री साउथर्न, ऐसे ही इसे मान लिया 10 डिग्री दक्षिणी साउदर्न। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन जो है, इसके साथ ही 10 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का। तो अब आती है जो हमारी मेन बात है। और हमारी मेन बात क्या है? हमारी मेन बात ये है कि हाँ जी, तो हमारी मेन बात ये है कि जो भी दो अक्षांश होंगे, दो लैटिट्यूड, इनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे हम ऊपर से नीचे जा रहे हों या हम नीचे से ऊपर आ रहे हों। ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा एक समान रहेगी, बराबर रहेगी। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है जी 111 किलोमीटर, ठीक है। तो 111 किलोमीटर, लेकिन इनकी जो ये अक्षांशों की जो लंबाई है, ये जैसे जैसे ये अपने ध्रुव, इधर होते हैं ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे जैसे ये रेखाएं अपने ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, इनकी इनकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर ही मिलेगी आपको, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक बार के लिए अक्षांश बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कुछ डाउट है तो हम आगे बताएंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि उत्तरी अक्षांश से हम विषुवत रेखा से अगर उत्तरी अक्षांश, उनकी उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश बढ़ते जाएंगे, लेकिन उनकी लेंथ कम होती जाएगी और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। ऐसे ही विषुवत रेखा से हम दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउदर्न पोल की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी विषुवत रेखाएं जो मतलब जो लैटिट्यूड्स हैं, इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाएगी, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दो लैटिट्यूड, इनके दो अक्षांशों के बीच की जो लंबाई है वो 111 किलोमीटर ही रहेगी, ठीक है जी। अगली बात अब करते हैं हम लैटिट्यूड की थोड़ा अच्छे से। ये देखिए, ये है बिल्कुल लैटिट्यूड, ये है जी लैटिट्यूड, और ये हमारा है 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री देशांतर। इसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि यही रेखा है जिससे हम समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है। इसी से हम क्या करते हैं, इसी से हम समय का निर्धारण करते हैं कि समय कहाँ पे कितना हुआ होगा। ये है जी 0 डिग्री, ठीक है जी। ये और ये लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, उससे होकर गुजरता है, और वहीं पे जो है हमारा टाइम जोन माना जाता है। उसके हिसाब से हम जितने भी फिर टाइम लिखते हैं, आगे प्लस इधर आएंगे तो टाइम प्लस होता जाएगा पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ आएंगे तो उससे टाइम जो है कम होता जाएगा, कि फिर पीछे की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जा जाके इसके ठीक पीछे लाइन होगी 180 डिग्री। वो जो 180 डिग्री की लाइन है, वो लाइन 180 डिग्री की लाइन को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो वो जो 180 डिग्री की रेखा है वो हमारे तिथि बताती है यानी कि डेट बताती है। उससे इधर है तो एक दिन पीछे, इधर है तो एक दिन आगे, ठीक है जी। ये बात थी 0 डिग्री और 180 डिग्री की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देशांतर का चक्कर क्या होता है। जैसा कि अभी हमने जाना था कि
तो अब हम बात करते हैं देशांतर की। जी, जैसे ही हम इधर की तरफ आएँगे, तो इधर की तरफ आएँगे तो 1 डिग्री देशांतर बढ़ेगा, 2 डिग्री बढ़ेगा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, इधर की तरफ आएँगे तो हमारा जो है पूर्वी देशांतर बढ़ेगा। और इधर की तरफ जाएँगे तो हमारा पश्चिमी देशांतर बढ़ेगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? थोड़ा-सा वो देख लेते हैं। इधर आएँगे तो वैसे-वैसे समय बढ़ेगा, इधर जाएँगे तो समय घटेगा। समय बढ़ेगा, घटेगा कैसे? जैसे हम 1 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर इनकी इधर की ओर आते हैं, तो समय जो है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। अगर हम इधर की तरफ जाते हैं 1 डिग्री, तो समय जो है वो 4 मिनट घट जाता है। तो ऐसे ही भारत हमारा जो है वो यहाँ कहीं है, यानी कि हम 82.5 डिग्री, हमारा जो देशांतर है वो है 82 डिग्री और 5 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर का मतलब हम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। तो भारत जो है वो लंदन से यानी कि लंदन में जो ग्रीनविच जगह है उससे 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया देशांतर। अब ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये है जी अक्षांश रेखाएं जो ऐसे लगी हुई होंगी। ये ऊपर जाते जाते छोटे हो जाए, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक बिंदु सा बन जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही जब ये यहाँ आएंगी तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक छोटा सा बिंदु बन जाएंगी। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, जैसे जैसे ये ऊपर जा रही हैं वैसे वैसे ही छोटी होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो बिल्कुल बिंदु होगी उसे कहेंगे हम 90 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इधर जो होगी उसे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया था कि अक्षांश के बीच की ये जो दूरी है, ये हम अक्षांश के जो बीच की दूरी है ये हमेशा बराबर रहेगी। लेकिन देशांतर के बीच की दूरी देखो, आप यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल कम है, फिर यहाँ ज़्यादा है और नीचे बिल्कुल कम हो गई। इनकी जाकर के एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो देशांतर की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे, इनकी विषुवत रेखा पे, और ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये एक आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, ये था थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब आते हैं जी हमारे लैटिट्यूड्स होते कितने हैं। हमारे जो टोटल लैटिट्यूड्स हैं वो है 181। 181 कैसे हैं? 90 डिग्री उत्तरी, 90 डिग्री दक्षिणी और एक है जी 0 डिग्री। तो ये कितने हो गए हमारे? 90 90 180 और एक ये 0 डिग्री वाला, तो कितने हो गए? 181 हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर अगर ये 181 है तो मैंने ये 179 प्लस 2 क्यों लिखा है? इसके पीछे भी एक रीजन है। जो 179 है ना, ये तो है लाइंस, लेकिन ये जो दो है, अभी मैंने आपको बताया था कि दो जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ है, वो क्या है? वो हमारे पॉइंट हैं, यानी कि वो एक बिल्कुल बिंदु से बन गए हैं। तो ये इसलिए 100, अगर एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई कितनी है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, तो वो है 179 है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड लाइंस है 179, और दो जो है वो है पॉइंट। और अगर पूछ ले कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, टोटल लैटिट्यूड्स हैं हमारे 181। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी अब। और फिर देख लीजिए 181 क्यों हुए? क्योंकि 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री, ये हो गया 181। लेकिन ये वाला और ये वाला, ये दोनों होते हैं पॉइंट। तो इसी वजह से हम लैटिट्यूड लाइंस मानते हैं 179, 179, और जो दो हैं वो बिंदु होते हैं। ठीक है जी, अक्षांश बिंदु। अब आगे टोटल लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर। जो देशांतर हैं वो टोटल है जी 360। 360 कैसे? 0 से 180 तक, ठीक है जी, और फिर 180 से 360 तक। तो पूरे जो हैं 360 देशांतर हो गए। इसमें 358 प्लस 2 क्यों लिखा है मैंने? 358 प्लस 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 358 तो हमारे नॉर्मल देशांतर है, लेकिन दो जो हैं, दो क्या है? दो जो है वो हमारे बिल्कुल मेन देशांतर हैं। जैसे कि एक का तो इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? समय के लिए, टाइम के लिए, बिल्कुल टाइम के लिए, और एक करते हैं डेट के लिए। टाइम के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर का, और 180 डिग्री देशांतर का हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? डेट के लिए। ये जो 180 डिग्री लाइन है इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसे कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन 0 डिग्री को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपको कल बताएंगे इनका यूज़ कहाँ होता है और क्या होता है इनके अंदर। ठीक है जी, और कल आपका एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।